सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। और बहुत ही इनकलाबी नोयत का मामला है जिसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लोगों को तेज़ाबी खादों की तरफ राग़िब किया। अब बहुत बड़ा मसला यहाँ पर यह आ गया कि लोग तेज़ाबी खादों को इस्तेमाल करने से डरते हैं। क्यों? कि ये फर्टिगेट करना पड़ती हैं, इनका हम छट्टा नहीं कर सकते। हमारी एक रवायत बनी हुई है, एक आदत बनी हुई है कि हम तेज़ाबी खादों को भी छट्टे की मदद से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि आज प्रैक्टिकली आपको तेज़ाबी खादों का मिक्सचर बना के छट्टा करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मसला जो हमने डिस्कस करना है कि फर्टिगेशन नहीं कर सकते। एक तो हमारी रवायत है कि हम फर्टिगेट नहीं कर सकते, एक रियली और प्रैक्टिकली फील्ड में एक मसला ये आ गया है कि धान के कुछ इलाकों में बारिश इतनी शिद्दत से हुई है कि वहां पर पानी नहीं लगाया जा सकता। तो जब पानी नहीं लगाया जाएगा तो खाद फर्टिगेट करना मुमकिन नहीं है। मकई के काश्तकार कल सारा दिन परेशान रहे हैं। सेंध से मुझे कॉल रही हैं कि फसलों में पानी इतना खड़ा हो गया है कि खाद भी उनकी ज़रूरत है, बारिश की वजह से खाद भी उन्हें चाहिए, लेकिन पानी हम वहाँ नहीं लगा सकते। तो ये बहुत बड़ा मसला था जिस पर कल सारा दिन हमने डिटेल से बात की। तो मैंने दोस्तों से वादा किया था कि आपके इस मसले का बेहतरीन हल आपको फराहम करूंगा। तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि चाहे फसलों में पानी खड़ा हो जाए, चाहे आप फर्टिगेट ना करना चाहते हो, आपने छट्टा ही देना है। तो आपको तेज़ाबी खादों का छट्टा देने का तरीका भी बता देता हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद पाकिस्तान में सासी खादों की मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी। मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो अरूज था जिस पर मैंने आपको लेके आना था। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि सल्फर को, यूरिया को, फास्फोरस को और पोटाश को, चार खादें हैं ना मेन, इनको मिक्स करके हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पर और भी आपको चीज़ बताता जाऊँ कि दानेदार धान के जिन दोस्तों ने इस्तेमाल करना है वो भी इस मिक्सचर में साथ ही मिक्स करके छट्टा कर सकते हैं। दानेदार को भी इसी मिक्सचर में छट्टा करके आप अपने खेत में छट्टा कर सकते हैं। दानेदार मिक्स किया जा सकता है इस मिक्सचर में। तो आप तेज़ाबी खादों के साथ आप दानेदार को छट्टा कर सकते हैं। तो फर्टिगेशन वाली चीज़ जो आपको परेशान करती थी, जो एक वजनी महसूस होती थी हमें अपने जिस्म पर, उससे आपको मैंने आज निजात दे दी है। इसके अलावा आज आप ये सीखेंगे कि हमने यूरिया को सल्फर के साथ मिक्स कैसे करना है। अक्सर ही मैं 80% सल्फर की बात करता हूँ, तो आज की वीडियो में आप यूरिया को सल्फर के साथ मिक्स करने का तरीका भी सीख सकेंगे। तो आइए व्यूअर्स, लिए चलता हूँ आपको। ये है जी दानेदार एंग्रो की जोर आवर। पीएच इसकी तेज़ाबी है मोनो अमोनियम फास्फेट। फास्फोरस 50%, नाइट्रोजन जो है वो 10% है इसमें। एंग्रो की जोर आवर। अभी हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। और इसमें फास्फोरस 50% है और नाइट्रोजन जो है वो 10% है। और ये तेज़ाबी खाद है। और ये देखें, ये दानेदार है, बेहतरीन इसका दाना है, क्रिस्टल। ये दानेदार खाद है जी, ये देखें, ये दानेदार खाद है जी। बड़ा मोटा दाना है जी, जैसे यूरिया का दाना होता है मोटा, वैसा इसका दाना है जी। छट्टा देने के लिए ये बेहतरीन है। ये आप देखें ना, ये दानेदार है जी, एंग्रो की जोर आवर। लेकिन जी ये यूरिया पे पानी का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे छट्टा दिया जा रहा है और इसमें सल्फ़र मिक्स करने के लिए ये पानी का छट्टा ऐसे दे के, तो अब हम इसमें ये 80% वाला जो सल्फ़र है 1 किलोग्राम का, ये हम इसमें डालेंगे। आराम से उड़े ना। ये 80% वाला सल्फ़र हमने इसमें 1 किलोग्राम डाल दिया। ये ज़िया साहब आपने जैसे कहा था उसी तरीके से इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे।
कर लेंगे। ये देखें जी, ये इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये सल्फ़र और यूरिया जो है ये बेहतरीन मिक्स हो जाएगा अभी। ये देखें, सारा जो है ये मिक्स हो रहा है। अभी साइड पे आ जाओ, इसको मिक्स कर लो। ये 80% वाला सल्फ़र है जी, और सोना यूरिया का एक बैग और 80% वाला सल्फ़र ये मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें ज़ोर आवर जो है वो मिक्स करेंगे। ज़ोरावर भी दानेदार है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो इसके साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये बेहतरीन यूरिया आपकी सल्फ़र के साथ सल्फ़र कोटेड यूरिया बन गई है। ये देखें जी, ये यूरिया जो हमने सल्फ़र के साथ कोटेड की थी, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ये दानेदार ज़ोर आवर हमने इसमें मिक्स की है। ये दानेदार ज़ोर आवर जो है ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। दानेदार ज़ोर आवर जो है ये तेज़ाबी खाद है और पानी में घुल जाने वाली खाद है। ये देखें जी, ये यूरिया, सल्फ़र और दानेदार ज़ोर आवर ये इसमें मिक्स हो रही है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। 7 किलो हमारे पास इसमें जो है वो यूरिया है और 1 बीघे को देने के लिए 7 में सल्फ़र है, और ये जो है ये हम 1 बीघे में 4 किलो डाल रहे हैं। अब 1 बीघे में 4 किलो, एकड़ में 8 किलो की एप्लीकेशन जा रही है जी। ये देखें, ये मिक्स हो रहा है सब। ठीक हो गया सर। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रैक्टिकली आपने खादों को मिक्स करके, तेज़ाबी खादों को मिक्स करके छट्टा करने का जो तरीका है वो आज आपने सीख लिया होगा। आपके मसले का हल आपको मिल गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दुआ कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर बरकत, सलामती और तरक्की से सरफराज फरमाए। हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।